हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप कुमार सिंह। जैसा कि मैं कक्षा 10 के फिजिक्स का पहले भाग में प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताया था, और हाई स्कूल के सिलेबस में प्रकाश का परावर्तन गोलीय दर्पण के संदर्भ में बताया गया है। तो गोलीय दर्पण को समझने के पहले हम दर्पण को समझेंगे। दर्पण क्या होते हैं? दर्पण अर्थात मिरर। दर्पण किसी पारदर्शी माध्यम, जैसे कि मान लीजिए ये कांच है, ये पारदर्शी कांच है जिसमें प्रकाश की किरण इस पार से इस पार जा सकती है। तो इसके हम किसी एक पृष्ठ को अगर हम कलई करते हैं, इसको पॉलिश कर दिया जाए या लेप लगा दिया जाए, तो इसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। इसी को हम दर्पण कहते हैं। तो दर्पण को आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। तो हम पहले दर्पण की परिभाषा जान लेते हैं। दर्पण अर्थात मिरर, MIRROR। यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम के एक पृष्ठ पर, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, किसी चिकने पारदर्शी माध्यम, एक पारदर्शी माध्यम था, के एक पृष्ठ पर एक साइड कलई अथवा लाल ऑक्साइड का कोई लेप लगा दिया जाए। कलई अथवा लाल ऑक्साइड का लेप करके दूसरे पृष्ठ को, इस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, तो यह निकाय दर्पण कहलाता है। दर्पण को आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, समतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहते हैं और गोलीय दर्पण को स्फेरिकल मिरर, SPHERICAL मिरर, स्फेरिकल मिरर। जिसमें पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होते हैं? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है एग्जाम्पल, इस तरह की आकृति। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, ये परावर्तक पृष्ठ जो है समतल हो, ये वक्रतल न हो, ऐसे समतल दर्पण, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ, ये पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल हो। इसमें प्रकाश कैसे आती है? समांतर पर आ जाती है, जैसे किरणें आती हैं, तो इसमें परावर्तन के पश्चात ये किरणें समांतर ही रहती हैं। तो इसमें होता क्या है? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। अगला है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके सिलेबस में इसी को ही पढ़ना है। ये दर्पण क्या होते हैं? वे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं। जैसे कि कांच का कोई अगर खोखला गोला है, कांच का एक खोखला गोला है, और इसको काट कर यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं, AB मान लीजिए काट लिया गया, काट कर इसको अलग करके इसको एक साइड को पॉलिश कर दिया जाए, तो यह इस प्रकार का दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। चाहे ऐसे, चाहे तो यहाँ और यहाँ से काट लिया जाए, इसको अलग कर लिया जाए। ये CD को मान लेते हैं अगर हम, तो इसको हम इस तरह से पॉलिश कर दें, इसको बाहर से पॉलिश कर दें, तो अंदर से इसका तल परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। ये दर्पण जो कि गोलीय दर्पण के अंतर्गत आता है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी गोलीय दर्पण की? ऐसे दर्पण जो कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, गोलीय दर्पण कहलाते हैं। अब इसकी परिभाषा हम देखते हैं। यदि
किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर पालिश या कलई कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर, CONCAVE मिरर। कॉन्वेक्स CONVEX उत्तल दर्पण इसको कहते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण यानी कि गोलीय दर्पण के अंतर्गत दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण में दो प्रकार होते हैं, अवतल और उत्तल। अब हम पहले पढ़ते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होते हैं, जिसे यहाँ पर ये दिखाया गया है पृष्ठ। वे गोलीय दर्पण जिसका बाहरी अर्थात ये उभरा हुआ जो पृष्ठ है, ये तल है, ये पॉलिश किया गया हो और परावर्तन दबे हुए तल, इस दबे हुए तल से इसका परावर्तन हो, इसे किरणें आएंगी, आपतित होंगी और परावर्तन के पश्चात ये इस तरह से लौट जाएंगी। ये परावर्तक पृष्ठ बनता है। जो अंदर जो धंसा हुआ है, अंदर दबा हुआ जो तल है, वहाँ से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसको अवतल दर्पण कहते हैं। ये अवतल दर्पण है। तो इसकी परिभाषा देखिएगा, कॉनकेव मिरर का अर्थात अवतल दर्पण का, वे गोलीय दर्पण जिनमें उभरे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाते हैं। जैसा कि ये फिगर दिखाया गया। अब आगे है अगला प्रकार, उत्तल दर्पण। अब इसमें एग्जाम्पल देखेंगे। ये जो दिखाया गया है, इसे AB को काटकर हमने इसको AB को अलग किया, अलग करने के बाद इसके दबे हुए तल को पॉलिश कर दिया इस प्रकार से, और प्रकाश का परावर्तन इस उभरे हुए तल से अगर इसका हो तो इस प्रकार के दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अर्थात वे गोलीय दर्पण जिसके दबे हुए तल पर पॉलिश किया गया हो या कलई की गई हो और प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो, यह दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। ये उत्तल दर्पण कहलाता है। इसकी परिभाषा हम लोग देख लेंगे उत्तल दर्पण की। वे गोलीय दर्पण जिनमें दबे तल पर कलई होती है तथा परावर्तन बाहरी उभरी सतह से होता है। इस प्रकार से बाहरी, ये जो बाहर है, जो सतह उभरा हुआ है, सतह से होता है, तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। और इसमें फिगर भी हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि बताया भी गया है कि अवतल दर्पण में यह जो फिगर दिख रहे हैं कि कलई किया गया तल जो कि बाहरी पृष्ठ है, इस पर कलई की गई है और परावर्तन इस दबे हुए तल, नीचे से जो दबा हुआ तल है, ये परावर्तक तल बन गया, इसका इसी से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसको अवतल दर्पण कहते हैं। और इधर देखेंगे उत्तल दर्पण में कि इसके दबे हुए तल पर पॉलिश की गई है अर्थात कलई की गई है। कलई किया गया तल ये है, दबे तल को नीचे से जो दबा तल है उसको कलई करते हैं और प्रकाश का परावर्तन इस उभरे हुए तल से होता है। इधर की ओर प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से हो रहा है, ये परावर्तक पृष्ठ तैयार होता है। इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं।